अस्सलामुअलैकुम, एबीएन न्यूज के साथ मैं हूं अनम नकवी और मैं हूं आयशा फारटन। का आगाज करें और आपको बताएं, पाकिस्तान को गैर मुस्तहिकम करने की हर साजिश नाकाम बनाई जाएगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में नेशनल सिक्योरिटी एंड वार कोर्स के ग्रेजुएट अफसरान से खिताब। कहा, सरहद पार से होने वाली दहशतगर्दी का पूरी रियासती कुव्वत से जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि जंग की बदलती नौयत के पेश नज़र मुसल्लह अफवाज अपनी हिकमत अमली और सलाहियतों को जदीद तकाज़ों से हम आहंग कर रही हैं। उन्होंने कहा कि एनडीयू जैसे इदारे मुस्तकबिल की अस्करी और सिविल क़ियादत को हर किस्म के खतरात से निपटने के लिए तैयार कर रहे हैं। फील्ड मार्शल ने वाजे किया कि दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहें और सहूलतकार मुकम्मल तौर पर ख़त्म किए जाएंगे, जबकि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हर चैलेंज से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार और पुरअज़्म है। उन्होंने ग्रेजुएटिंग अफसरान पर जोर दिया कि वो दयानतदारी, बेलोस खिदमत और कौमी मफाद को हमेशा मुकद्दम रखे। मजीद आपको बताएं, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के 3 मुख्तलिफ वाक़यात में 42 अफराद शहीद हो गए, 54 खारजियों को हलाक किया गया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं, दहशतगर्दी का पहला वाक़या हुना उड़क में पेश आया। दहशतगर्द हमले में 4 शहरी शहीद और 6 जख्मी हुए। दूसरा वाक़या मांगी डैम के करीब पुलिस चेक पोस्ट पर हुआ और 15 दहशतगर्द मारे गए और 9 पुलिस एहलकार शहीद हुए। ज़ियारत के पहाड़ों में जारी ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों ने 18 पुलिस जवानों को शहीद किया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 11 दहशतगर्दों को हलाक किया। तीसरा वाक़या आज बैला में पेश आया। फौजी काफिले पर हमले के दौरान 14 दहशतगर्द मारे गए, 11 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। DGISPR ने बताया कि खारान और दालबिंदीन में कार्रवाइयों के दौरान मज़ीद 14 फितनलख्वार दहशतगर्द हलाक किए गए हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में भारत मुलविस है। अफगानिस्तान की सरजमीन गैर कानूनी अफगान तालिबान रजीम के ज़ेर कब्जा दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बलूचिस्तान पाकिस्तान की जान, आन और शान है। बलूचिस्तान की खुशहाली एक हकीकत है जिसे कोई नहीं बदल सकता। तुम हमारे बच्चों और शहरियों पर हाथ डालते हो और समझते हो कि हम आकर बातचीत करेंगे, तो ये तुम्हारी भूल है। दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो पाकिस्तान को धमका सके। दहशतगर्दी पर फील्ड मार्शल और हुकूमत का वाज़ेह मौक़िफ़ है। फितना अल हिंदुस्तान का ताक़ुब करेंगे, उनको अहदाफ बनाएंगे और निशान इबरत बनाएंगे। DGISPR ने कहा, ये अनासर दायरे इस्लाम से खारिज है और इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। ये फितना अल हिंदुस्तान है और इनका बलूचिस्तान से भी कोई ताल्लुक नहीं। इन तमाम गैर कानूनी अफगानियों को हम उठाकर बाहर फेंकेंगे। वेलकम बैक। आगे बढ़े और आपको बताएं, गुज़श्ता रात ईरान को बहुत सख्त निशाना बनाया। आज रात भी दोबारा हमला कर सकते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को एक बार फिर धमकी। कहते हैं, ईरानी क़यादत बुरी, बीमार और जहनी तौर पर गैर मुतवाज़न लोग हैं। ये मामला 47 साल पहले ही निपटा देना चाहिए था। ईरान के साथ मुआहिदा हो भी गया तो यकीन ही कि वो इस पर कायम रहेंगे। ईरानी झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं। गुज़श्ता 47 बरस से बदतमीजी करते आ रहे हैं। ईरान ने हमारे फौजियों और शहरियों को कत्ल किया, ये उसका हिसाब जरूर चुकाएंगे। सदर ट्रंप ने कहा, मशरक़ वस्ता में 47 साल तक ईरान गुंडागर्दी करता रहा, लेकिन उसे कभी भी जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अभी तक ईरान के अहम अहदाफ को निशाना नहीं बनाया। अगर ज़रूरत पड़ी तो पुल, बिजली घर और तवानाई का पूरा निज़ाम तबाह कर देंगे। अमेरिकी सदर ने कहा, गुज़िश्ता रात जज़ीरे ख़ारुक को भी निशाना बनाया, लेकिन तेल की तनसीबात को जानबूझकर मुकम्मल नुकसान नहीं पहुँचाया। मुमकिन है ख़ारुक का कंट्रोल खुद संभाल लें। ईरान हमें रोक नहीं सकता। शाम को दहशतगर्दी की सरपरस्त रियासतों की फहरिस्त से निकालने पर गौर कर रहा हूँ। मौजूदा शामी क़यादत बेहतरीन है। सदर ट्रंप ने कहा, अगर ज़रूरत पड़ी तो यूक्रेन की फ़ज़ाई हदूद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार है। अमेरिका यूक्रेन पैट्रियट मिसाइल इंटरसेप्टर्स तैयार करने का प्रोडक्शन लाइसेंस जारी करेगा। पुतिन जंग खत्म करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो रूस पर दबाव डालने के लिए हमारे बहुत से तरीके मौजूद हैं।
अमरीकी सदर की धमकी पर ईरान का सख्त रद्द-ए-अमल। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के तर्जुमान इब्राहिम रजाई ने कहा, आओ हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इब्राहिम रजाई का कहना था कि ईरान किसी भी मुमकिन इक़दाम का जवाब देने के लिए तैयार है। तुर्की और बरतानिया के दरमियान सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप मुआहदे पर दस्तखत। दोनों ममालिक का दिफाई ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। अंकारा में नेटो सरबराही इजलास की साइड लाइन पर तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान और बरतानवी वजीर आजम के स्टारमर ने मुआहदे पर दस्तखत किए। मुआहदे का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई सनत, सिक्योरिटी ताउन और मुश्तरका दिफाई मंसूबों को मजीद फरोग देना है। और आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत फिर बढ़ गई है। लंदन बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड $80 फी बैरल से तजावुज कर गया है। अमरीकी खाम तेल WTI $74 फी बैरल फरोख्त होने लगा। अबूधाबी बेंचमार्क मरबान क्रूड की कीमत $75 फी बैरल हो गई है। आगे बढ़ें और आपको बताएं, शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई की नजफ में नमाज जनाजा अदा, लाखों अफराद की शिरकत। शहीद सुप्रीम लीडर के जस्ते खाकी को आखिरी दीदार के लिए करबला मुंतकिल किया गया। नमाज जनाजा की अदायगी, सड़कों पर अवाम का समझ। शहीद रहबर आला की तस्वीर उठाए खैराज अकीदत पेश। शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्ला सैयद अली खामनाई का जस्ते खाकी खुसूसी तैयारे के जरिए नजफ मुंतकिल किया गया। रहबर आला का जस्ते खाकी कल मशहद में इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम के रोजे के अहाते में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई की आखिरी रसूमात में शिरकत पर इज़हार तशक्कुर। मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तानी वफ़द, हुकूमत और पाकिस्तानी अवाम की जानिब से इज़हार हमदर्दी और हमायत पर शुक्रगुजार हूँ। इस ताउन को कभी फरामोश नहीं करेंगे। ईरान और पाकिस्तान हमेशा एक दूसरे की खुशियों और गमों में शरीक रहे हैं। उम्मीद है बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। रहबर शहीद पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम से खुसूसी मोहब्बत रखते थे और दोनों ममालिक के सकाफती रिश्तों को मुश्तरका सरमाया समझते थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने वज़ीर आज़म को ख़त लिखकर ज़मज़ला और मालाकंड डिवीज़न से टैक्स इस्तिस्ना ख़त्म करने के मुजवज़ा फ़ैसले पर नज़रसानी का मुतालिबा किया है। ख़त में कहा गया है कि टैक्स इस्तिस्ना का खात्मा अवामी तशवीश का बाइस है और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बेस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुकी है। वज़ीर आला ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मसला टैक्स नहीं बल्कि इंज़माम के वक्त विफाक की जानिब से किए गए माली और आइनी वादों की अदम तकमील है। उन्होंने कहा कि ज़म अज़ला के लिए NFC का तयशुदा हिस्सा अब तक फराहम नहीं किया गया, जबकि सूबा दहशतगर्दी, बहाली और इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर का भारी बोझ बर्दाश्त कर रहा है। सरहदी तिजारत की बंदिश, पसमानदगी और बुनियादी सहूलियात की कमी भी इलाके की मीशत को मुतासिर कर रही है। वज़ीर आला ने कहा कि टैक्स इस्तिस्ना सरमायाकारी और रोजगार के फरोग के लिए दिया गया था, इसलिए विफाकी वादों की तकमील और हालात में बेहतरी आने तक इसे बरकरार रखा जाए। उन्होंने मुतालिबा किया कि विफाकी हुकूमत टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने का फैसला फौरी तौर पर मौखिर करे।